मायके वर्सेस ससुराल की पहली शादी। सुबह के 4 बज रहे थे। नवंबर की हल्की सर्द हवाएं चल रही थीं और इतने टाइम रश्मिका ठंडे पानी से घर का द्वार साफ कर रही थी। बाप रे, बहुत ठंड लग रही है और ठंडा पानी लगता है जनवरी की सर्दी नवंबर में आ गई है। मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। सारा काम करके 1 बजे सोई थी, दोबारा जगा दिया। शादी की वजह से घर में इतना काम है कि क्या ही बताऊं। पानी खत्म हो जाता है। रश्मिका और पानी अंदर से भर के बाहर का चबूतरा वगैरह सब साफ करती है। घर के बाकी जने सो रहे थे जब तक रश्मिका अंदर के सभी गेट और हॉल की चीजों को डस्टिंग कर रही थी। मुझे नींद आ रही है, ठंड भी लग रही है। अरे, माँ की शॉल यहाँ रखी हुई है, इसे ही पहन लेती हूँ। रश्मिका सविता की शॉल पहनकर घर के बाकी काम करती है और 1.5 घंटे से काम करने की वजह से वो बैठ जाती है, जिससे उसकी आंख लग जाती है। इतने में आनंद और उसकी माँ सविता आती है। ये देखकर शॉल छीनकर चांटा जड़ देती है, जिससे रश्मिका जाग जाती है। माँ आप? कमबख्त, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी महंगी शॉल को ओढ़ने की? मेरे कमरे में चोरी करने आई थी, अब तेरी इतनी औकात हो गई। तुझे साफ सफाई करने को कहा था और यहाँ पर मेरी शॉल ओढ़कर आराम फरमा रही है। पता है ना, घर में पहली शादी है। क्यों रश्मिका की बच्ची, मेरी शादी की तैयारी करने में तेरे हाथ टूट गए हैं या तुड़वाना चाहती है? कल हल्दी मेहंदी है, सारे मेहमान आने चालू हो जाएंगे तो तुझसे सफाई नहीं हो रही है? वो आनंद भाई, ऐसी बात नहीं है। 4 बजे से मैं काम ही कर रही हूँ। घर के बाहर धो दिया, हॉल भी पहुँच दिया। ठंड लग रही थी तो माँ की शॉल दिख गई, इसलिए मैंने वो ओढ़ ली और इस वक्त मेरी आंख लग गई। बदतमीज कहेंगी, मेरी शॉल को तूने गंदा कर दिया। अब इसे साफ करके दियो, कल मुझे पहननी भी तो है। चाय नाश्ता बन गया? नहीं माँ, बनाने जा रही हूँ बस। तभी उबासी लेते हुए नताशा आती है। माँ, ठंडा मौसम है, गर्मा गर्म वाला नाश्ता बनवाना जो चाय के साथ अच्छा लगे। और रश्मिका, ऐसा कर, आलू मेथी के पराठे और ब्रेड पकौड़ा हरी चटनी बना ले। हाँ, मेरा यही खाने का मन है। मैं तो 3-4 खाऊंगा। ठीक है भाई। रश्मिका रसोई में जाकर मेथी साफ करने लगती है, फिर आटा लगाती है, जिसके बाद आलू भी उबलते हैं। बाहर ठंड में जाकर दूध ब्रेड लेकर आती है और फिर सारा नाश्ता तैयार करके घर वालों को खिलाती है। इतने में सविता की बहन कविता आ जाती है। दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। और कैसी है बहन, शादी की तैयारियां अच्छे से तो चल रही है ना? अरे क्या बताऊं, इतनी जल्दी पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी कि शादी का कुछ सामान अभी भी रहता है और कल मेहंदी हल्दी है। आज शादी के कपड़े लेने जाने हैं इन दोनों के। मैं तो अपने पहले ही ले आई थी। आजा नाश्ता कर। सही है। तभी आनंद और नताशा अपनी मौसी को देखकर खुश हो जाते हैं और तीनों मिलकर डांस करने लगते हैं। तू हो गई 1 2 2, ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी। तुतुर पतंगा वर्गी, तू एवी उड़ दी, ओ हो गई मुंडे दी। तुतुरु तुरु तू घंटी बिग बैंग दी, पूरा लंदन ठुमकदा। अरे वाह, तूने तो आते ही 4 चांद लगा दिए। अब तो शादी में और मजा आने वाला है। इतने में रश्मिका रसोई से गर्मा गर्म पकौड़े लाती है तो कविता मौसी को देख गले लगाती है, लेकिन कविता पीछे हटा देती है। कविता मौसी नमस्ते, कैसी हो आप? चिपकना जरूरी है क्या? पीछे हट, मैं तेरी मौसी नहीं हूँ और सविता तेरी माँ नहीं है, सौतेली है तू। हम सब के लिए तेरे असली माँ बाप लुढ़क चुके हैं। इस दुनिया में ज्यादा रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत कर। मौसी, आप सब लोग मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? भला मैंने क्या किया है? मैं तो छोटे से ही आपको अपना परिवार मानती हूँ। कान खोलकर सुन एक बात, तू मेरी बहन पर एक बोझ से ज्यादा कुछ और नहीं है, इसलिए हमारा तेरे से रिश्ता तो नहीं रहेगा। चल जाकर काम कर। घर में और मेहमान आ जाते हैं, जिससे ढेर सारे बर्तन जमा हो जाते हैं और बड़े बड़े पतीले कढ़ाई भी जमा हो गए थे, जिसे रश्मिका ही साफ करती है। बेचारी भूखे प्यासे 4-5 घंटे से ऊपर हो जाते हैं। जैसे ही काम खत्म करके आती है तो सविता फिर काम दे देती है। माँ, ठंडे पानी से इतने सारे बर्तन धोकर हाथ सुन्न हो गए हैं, भूख भी लग रही है। खाना खा लेती हूँ, फिर साफ कर दूंगी जल्दी से। हे भगवान, घर में पहली शादी है और तू ड्रामा करके दिखा रही है। मतलब तू आराम से महारानी बनकर खाना खा और बाहर मेहमानों के सामने झूठे बर्तन पड़े रहेंगे, जिससे कि मेरी थू होगी। काम कर ले तेरा। नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ मत करना, मैं जाती हूँ। फिर रश्मिका अपनी भूख छोड़कर झूठे गिलास और कप उठाकर साफ करती है।
इतने में नताशा उसके बालों का हेयर स्टाइल करने के लिए बुलाती है। ऐसे ही हर उससे काम करवा रहा था और शाम को उसे चक्कर आने लगते हैं। तब थोड़ा सा खा लेती है, फिर आनंद। आप सबसे इतनी बात करी है कि इसके चक्कर में शॉपिंग करना ही भूल गया। नताशा, तू चल रही है ना अपने लिए आउटफिट लेने? हाँ भैया, चल रही हूँ। रुक जाओ, तुम दोनों, मुझे भी कपड़े खरीदने हैं। मैंने अभी तक कोई भी शॉपिंग नहीं करी। मैचिंग के सैंडल लेना, चूड़ी लेने हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था नौकर भी पहली शादी के लिए तैयार होते हैं। और वैसे भी मेरे भाई की शादी है, तो मैं शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? पैसे हैं माँ? आपने इसे पैसे दिए हैं क्या शॉपिंग के लिए? मैं और इस सौतेली बेटी को पैसे दूंगी? अजी कद्दू, मैं पैसे सिर्फ तुम दोनों पर खर्च कर सकती हूँ, इस सौतेली पर नहीं। और वैसे भी ये बारात में नहीं जाने वाली, तो इसके लिए शादी के कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों माँ? मुझे भी भैया की शादी देखनी है और ठंड का मौसम है, एक शॉल तो खरीदवा दीजिए ना। ओहो, ठंड है तो मुझे भी अपने लिए अच्छा सा कार्डिगन और शॉल लेना पड़ेगा। मैं तो भूल ही गई थी। और माँ, मुझे कल पार्लर भी जाना है, उसके लिए पैसे देना। ये ले कपड़े और मेकअप पर कम पड़े तो बता देना, और तू चुपचाप यहीं रुक जा। माँ, मैंने हल्दी मेहंदी के कपड़े भी नहीं खरीदे और आप शादी के भी नहीं दिला रही। प्लीज माँ, दिला दो ना, इस घर की पहली शादी है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती है क्या? जब माँ मना कर रही है तो मना कर रही है। इतनी ठंड लग रही है ना, तो चद्दर ओढ़ लेना। आई बड़ा नए कपड़े लेने वाली। तब दोनों बहन भाई चले जाते हैं और अपने लिए अच्छे अच्छे शॉपिंग करते हैं। वहीं रश्मिका अपने पुराने कपड़ों को देखकर रो रही होती है। इसमें से भी एक भी कपड़े सही नहीं है, सब पुराने हैं और नताशा के उतरन के हैं। मैं मायके की पहली शादी में ऐसी थोड़ी ना पहन सकती हूँ, लोग क्या बोलेंगे। अरे ये रहा पीला कुर्ता, इसे दोबारा सिलकर पहन लूंगी। रश्मिका रात को 1-2 घंटे जागकर सूट को खोलकर दोबारा सिलती है और उस पर दूसरे सूट से बॉर्डर लगा देती है, जिसके बाद हल्दी के लिए पीला सूट तैयार हो जाता है। अगले दिन भाई की हल्दी की रस्म होती है और फिर सब लोग फोटो लेते हैं। जैसे ही रश्मिका उसके पास खड़ी होती है तो नताशा धक्का मार देती है। ये देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। गिरकर मजा तो आया ही होगा ना बड़ी दीदी। वैसे भी तुम कितनी गिरी हुई हो और कितना गिरोगी। मेरे भैया की शादी है, तुम्हें फुटेज खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सुन लिया ना, मेरे दोस्त की शादी है और उसकी इकलौती बहन नताशा है। तुम्हें उसकी हल्दी की फोटो में होने की कोई जरूरत नहीं है। शक्ल देखिए, गरीब नौकरानी लग रही हो पूरी। सोचा था मैंने कि आज मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तेरी हरकत ऐसी ही है। चल निकल यहाँ से और सबके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आ। माँ, मेरे भाई की शादी है, एक फोटो तो खिंचवा दो ताकि मेरे लिए ही याद बन जाए। नहीं, मुझे तेरे साथ ही भयानक हादसा याद नहीं रखना। जिस तरह दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है, बस वही सब रश्मिका के साथ हो रहा था। फोटो फ्रेम से भी उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। रश्मिका खाने पीने का इंतजाम कर रही थी, मेहमानों के लिए गर्म पानी लगा रही थी। 10-10 बाल्टी उठाकर मेरी कमर टूटने को आई है। ठंड भी लग रही है, पता नहीं कब मेहंदी का फंक्शन शुरू होगा। उसके बाद मैं भी अपने हाथों पर मेहंदी लगा लूंगी, तो थोड़ी देर काम करने से भी राहत मिल जाएगी। दोपहर के 3 बजे मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। घर सुंदर सजाया गया होता है। भाई के हाथों पर भी मेहंदी और सविता नताशा के भी। तब माँ, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं भी मेहंदी लगवा लेती हूँ। सुनिए, मेरे हाथों पर भी मेहंदी लगा दीजिए। अरे ओ, तुम मेहंदी क्या लगा कर करेगी? आनंद तेरा भाई है, नताशा लगा रही है ना, और तेरे लिए अलग से पैसे देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है मेहंदी के लिए। माँ प्लीज प्लीज, मैं मेहंदी लगाने के बाद भी सारे काम अच्छे से कर दूंगी, थोड़ी सी मेहंदी लगाने दीजिए। माँ, मैं इसकी सारी नौटंकी समझती हूँ। मेहंदी लगाकर 4-5 घंटे के लिए बैठ जाएगी, क्योंकि मेहंदी को सूखने में टाइम लगता है। लेकिन मैं भी चंट चालाक बहन हूँ। ये लो आर्टिफिशियल चाइना मेहंदी, 5 मिनट में रच जाएगी और इसके बाद काम करती नजर आना। अरे वाह मेरी बच्ची, तू तो कमाल की निकली। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रही थी कि अब घर का काम कौन करेगा। मैं आपकी बेटी हूँ, छोड़ूंगी थोड़ी इसे। अरे बहन, आज डांस भी कर ले, आखिर इस घर की पहली शादी और तेरे भाई की। हाँ क्यों नहीं, भैया की तरफ से मैं गा देती हूँ भाभी के लिए। फोटो वाले भैया, वीडियो शूट करो। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओकोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शावा ओए 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 ओए, शावा ओए ओए ओए। अरे वाह मेरी नताशा, आजा खा ले बताशा। मौसी आप भी ना। मैं भी डांस करूंगी।
रश्मिका जैसे ही गाने पर नाचने लगती है, सविता हाथ खींचकर साइड ले आती है। ये क्या कर रही है तू? मेरे बेटे की शादी के एल्बम खराब करेगी क्या? बिना पूछे डांस कैसे करने आ गई? घर के काम कौन देखेगा? मैं देखूं तो यहाँ कौन देखेगा? चुपचाप साइड में खड़ी रहे और मेहमानों से पूछ उन्हें खाने पीने का कुछ चाहिए कि नहीं। और बाहर की डेकोरेशन कर। परसों शादी है, तेरी भाभी घर में आएगी तो ऐसे आएगी क्या? माँ, मुझे थोड़ा सा तो एंजॉय करने दो। काम के चक्कर में इस घर की पहली शादी को भी नहीं देख पा रही हूँ मैं। तुझे एंजॉय करना है ना? मैं कराती हूँ, साइड में आ। सविता साइड में आके रश्मिका का हाथ मरोड़ देती है, जिससे वो रोने लगती है। माँ, मुझे दर्द हो रहा है। माँ छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अब आई ना तू लाइन पर। मुझे पता था तेरे साथ यही हरकत करनी पड़ेगी मुझे। ओहो, कितनी बार बोला है मजबूर मत किया कर, लेकिन तू मानती कहाँ है? तब जाकर उसकी माँ उसे छोड़ती है। रश्मिका अकेले रोती है। सब लोग मजे करते हैं। अगले दिन शादी में सब लोग सुबह सुबह डेकोरेशन करवा रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। नताशा इस बीच चेहरे पर क्रीम लगाती है। तब रश्मिका मांगती है। वो जानबूझकर उसे एक्सपायरी क्रीम दे देती है, जिसे लगाने पर रश्मिका को इरिटेशन होती है और चेहरे पर दाने निकल आते हैं। तब जब हल्दी से चेहरे को धोने के बाद माँ, नताशा, मेरा चेहरा बहुत जल रहा है और देखना दाने भी आ गए हैं। आज भाई की शादी है, अब मैं शादी में और बेकार दिखूंगी। ये भगवान, तुमने क्या कर लिया अपने मुंह पर? कोई चीज तुम्हें ढंग से लगानी नहीं आती, और वैसे भी तुम बारात में थोड़ी जाने वाली हो। नहीं, मुझे भी शादी में जाना है। ये ठीक कैसे होगा? तब पड़ोसन पूर्णिमा उसे देख लेती है, जो कि अच्छे स्वभाव की होती है। हे भगवान, बेटा, ये तूने क्या कर लिया? लगता है कोई खराब चीज तूने अपने चेहरे पर लगा लिया। मेरे पास एक क्रीम है, लेकिन उससे पहले तू ये दही बेसन चेहरे पर लगा ले, तेरी इरिटेशन खत्म हो जाएगी। थैंक यू पूर्णिमा आंटी, जल्दी से दे दीजिए। पूर्णिमा चेहरे पर दही बेसन लगा देती है, जिससे रश्मिका को चेहरे पर ठंडक मिलती है, और फिर क्रीम लगा लेती है, जिससे शाम को बारात तक उसके चेहरे के दाने हल्के हो जाते हैं। दूल्हा तैयार हो जाता है, घोड़ी आ जाती है। तब माँ, आप सब मुझे छोड़कर जाना चाहते हो कि? मुझे भी बारात में जाना है, शादी देखनी है। मेरे मायके की पहली शादी है, मुझे कपड़े चाहिए और मेरे पास कपड़े नहीं है। हे भगवान, फिर वही सवाल। तुझे फिर कपड़े ला कर दूं? नहीं है कोई कपड़े, ऐसे ही चल। माँ, शादी में ऐसी बनकर जाएगी तो भाई की फोटो एल्बम कितनी खराब आएगी। मैं इसे अपनी कोई ड्रेस दे देती हूँ, तुम वो पहन लो। रश्मिका चली जाती है। नताशा, तू इसे अपनी नई ड्रेस देगी क्या? रहने देती सौतेली को ऐसे ही। अरे माँ, फटी हुई ड्रेस दूंगी ताकि इसका शादी में मजाक उड़ जाए। वाह मेरी बच्ची। तब नताशा उसे अपनी कोई पुरानी फटी हुई ड्रेस दे देती है, जो कि खुशी से रश्मिका पहन लेती है और बारात में जाती है, पर नाचने से मना कर दी जाती है। फिर शादी में भी उसे नौकरों की तरह काम करवाया जाता है, खाना पीना मंगवाया जाता है। इसी बीच सब लोग उसकी फटी हुई ड्रेस को देखकर उस पर हंसते हैं, जिससे रश्मिका शर्मिंदा होती है। तो सविता घर पर भाभी की तैयारी के लिए भेज देती है। बेचारी शादी भी नहीं देख पाती और घर पर तैयारी करने लगती है। अकेले घर पर उसे बहुत बुरा लगता है, और जब भाभी भी आ जाती है तो वो भी उस पर अत्याचार करने लगती है, उसे घर के काम कराती है। एक दिन, माँ जी, आपने इस बोझ को अभी तक अपने परिवार में क्यों रखा हुआ है? शादी करके निकाल दीजिए इस कचरे को यहाँ से। तो बिल्कुल ठीक कहती है बहू, इसके बाद हम सब खुशी खुशी रहेंगे। सविता पूर्णिमा से कोई रिश्ता रश्मिका के लिए पूछती है। पूर्णिमा भी अमीर घर का रिश्ता रश्मिका के लिए भेजती है। सविता भी बिना कुछ जांच पड़ताल किए और दहेज न देने की वजह से उसकी वहां शादी कर देती है। लेकिन यहाँ से ही रश्मिका की जिंदगी पलट जाती है। उसके ससुराल वाले बड़े प्यार से उसका वेलकम करते हैं। ये सब देखकर अभी भी रश्मिका डरी सहमी हुई थी। अरे क्या हुआ भाभी, आपकी शक्ल की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? आपको ये वेलकम अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा, ये देखो, आपके लिए ढेर सारे गुलाब फूल का गुलदस्ता। वाह, ये तो बहुत सुंदर है दीदी। अरे भाभी, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे प्रीति कहकर बुला सकती हैं। हाँ बहू, तुझे ये सब अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा बता, क्या खाएगी? शादी में तूने कुछ भी ठीक से नहीं खाया होगा। हे भगवान, तू तो कांप रही है। तेरी माँ ने तुझे शॉल ओढ़ाकर भी नहीं भेजा। पता तो है दिसंबर की कड़क सर्दी का मौसम है। चल चल, तुझे हीटर के सामने बिठा दूं। भोला भैया, जरा गर्मा गर्म सूप लेकर आओ और क्रीम वाली कॉफी भी लेकर आओ। जी मालकिन, अभी लाया। भोला कॉफी और सूप बनाने रसोई में चला जाता है। इतने में रूपा बहू को सोफे पर बिठाती है, जहां दूसरा नौकर
दो दो हीटर जला देता है, जिससे वहां गर्माहट होने लगती है और सास शॉल भी उड़ा देती है। अरे वाह, माँ जी कितनी अच्छी है। मुझे ठंड लग रही है तो कितनी जल्दी मुझे बिठाया, दो दो हीटर जला दिया और शॉल भी उड़ा दिया। भाभी आप मुझसे तो मिली नहीं, मैं आपका इकलौता खास देवर। आइए ना, आज ससुराल में पहले दिन की आपके साथ फोटो ले लेता हूँ। फोटो? नहीं देवर जी, मुझे डर लगता है, मैं फोटो लूंगी तो माँ मारेंगी। अरे भाभी आप डर क्यों रही हो, माँ आपको कुछ नहीं कहेंगी। हाँ बहू, तू डर क्यों रही है? मैंने तो तुझे अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे तू इतना डर जाए। तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ 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 माँ जी। मुझे लगता है कि बहू को आराम करने की ज्यादा जरूरत है। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। तब माधव उसे अपने कमरे में ले जाता है, बाकी सब भी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर मायके की तरह ससुराल का द्वार भी साफ करती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, मना करते हैं, लेकिन बहू सुनती नहीं है और पहली रसोई का खाना तैयार कर देती है। सुबह सबके पैर भी छूती है। बाद में सब उसे शगुन में महंगी महंगी चीज और पैसों के लिफाफे देते हैं। बाप रे, ये सब तो बहुत महंगा है, माँ जी मैं संभाल नहीं सकती। अरे बहू, ये सब तेरा है और तू नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? आदत डाल ले, क्योंकि 3 महीने बाद इसी सर्दी में तेरे देवर की शादी होने वाली है, यानी कि तेरे ससुराल की पहली शादी होगी। इसीलिए सब कुछ अच्छे से करना है। क्या देवर जी की शादी? मेरे ससुराल की पहली शादी? ठीक है माँ जी। ससुराल में दिन गुजरते हैं, जिससे रश्मिका को अपने प्यार करने वाले ससुराल वालों के बीच अच्छा लगता है। लेकिन सविता ने डर का जहर इतना घोल दिया था कि वो अभी भी उसके मन में था, जिससे उससे कोई गलती हो जाती थी तो वो बहुत ज्यादा डर जाती थी। तब ससुराल वाले उसे और दुलार करते थे। फरवरी में बारिश के बाद कड़क सर्दी पड़ती है और शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। एक दिन अरे बाप रे, बहुत ठंड पड़ गई है। देखो सब लोग सर्दियों में अच्छे से कपड़े पहनना, कहीं फैशन के चक्कर में कुछ खरीदो ना, वरना बीमार पड़ जाओगे। और बहू, तेरे ससुराल की पहली शादी है, तुझे भी ख्याल रखना है। 1 हफ्ते में शादी है, आज तुम सब लोग शॉपिंग करने चले जाओ। इतने दिन से आलस की वजह से गए नहीं हो। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। बहू को पश्मीना वाली शॉल दिला कर आऊंगी आज, और स्वेटर भी। अरे बहू, शादी के बाद मैंने तुझे 1 शॉल और 2 स्वेटर दिए थे, तो यही सब क्यों पहनती रहती है? अपने देवर की शादी में ये पहनेगी क्या? वो माँ जी, मेरे पास और कुछ नहीं है। हे भगवान, तू भी ना। चल मैं शॉपिंग करवाऊं तुझे। चल प्रीति, तू भी अपने लिए लहंगा वगैरह ले ले। हल्दी, मेहंदी, शादी, संगीत सब में अलग अलग चाहिए। हाँ माँ। सास अपनी बहू को बड़े से शोरूम में ले जाती है, जहां उसे एक्सपेंसिव लहंगे दिखाती है और प्रीति भी अपने लिए सिलेक्ट करती है। तब डर डर कर बहू, माँ जी इतने सारे लहंगे हैं, आप मुझे कोई सस्ता सा भी दिला दीजिए। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या पहनूं। अगर कोई फटा हुआ होगा ना तो आप मुझे पहले ही बता देना, मैं सिल लूंगी, वरना ससुराल की पहली शादी में भी मेरी बदनामी हो जाएगी। अरे बहू, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? हम तुझे फटी हुई चीज क्यों दिलाएंगे? 3 महीने से बहू को देख रही हूँ, बहू डरी हुई रहती है, जैसे कि मायके में इसके साथ कुछ हुआ हो। अच्छा बहू, ये देख, ये फिरोजी कलर का कितना सुंदर लग रहा है। शादी में तू ये पहनना, और अब हल्दी मेहंदी के लिए कुछ अपने लिए पसंद कर। जी माँ जी। ढेर सारी कपड़ों की शॉपिंग के बाद तीनों अपने लिए ज्वेलर्स की दुकान में नेकलेस देखने जाती हैं और सास बहू को हीरो का हार दिला देती है, जिसके बाद वो घर आ जाते हैं। बाप रे, मैं तो बहुत थक गई। भोला भैया, ठंड लग रही है, हीटर चला दीजिए। अरे भाभी, आपको ये काम करने की क्या जरूरत है? प्रीति, माँ ने कहा था कि बोलते ही काम हो जाना चाहिए, अगर नहीं किया तो वो मुझे मारेंगी। मारेंगी? भाभी, माँ ने तो कुछ आपको कहा ही नहीं। ऐसा ये सब काम नौकर कर सकते हैं, आप आराम से बैठो। घर के सभी लोग बहू के इस डर को भांपते हैं। 2 दिन बाद घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। नौकर चाकर लाइट और फूलों की सजावट करने लगते हैं, जो काम रश्मिका भी करती है। तब, अरे बहू, तेरा ये काम नहीं है, तेरे ससुराल की पहली शादी है और तू यहाँ है। चल, तेरे को पार्लर लेकर चलो, आखिर तेरे देवर की शादी है, भाभी को सुंदर तो दिखना ही होगा। लेकिन माँ जी, बहुत सारा काम रहता है। हाँ, तो तू थोड़ी करेगी। तब सास अपनी बहू और बेटी दोनों को एक्सपेंसिव पार्लर में ले जाकर बहू का पैरों के नाखून से लेकर सिर तक ट्रीटमेंट करवाती है, जिससे बहू का रूप बदल जाता है। उसका सुंदर सा हेयर स्टाइल होता है, चेहरे पर निखार आ जाता है। वाह भाभी, आप कितनी सुंदर दिख रही हो, मेरी तो नजर नहीं हट रही। न जाने हल्दी मेहंदी और शादी पर क्या होगा। अरे अरे, मेरी बहू को नजर मत लगा दियो प्रीति तू।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा माँ जी, मैं इतनी सुंदर दिख सकती हूँ। मेरे हाथों के नाखून भी अच्छे लग रहे हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं करवाया। हाँ तो तेरे ससुराल की पहली शादी है, सब करवाएगी तू। हेयर वॉश और फेशियल सब कुछ करने के बाद तुझे ठंड लग रही है। हे भगवान, मैं तो तुझे गर्म कपड़े दिलाना भूल गई। दिमाग कितना खराब है। चल आज मैं तुझे दिला ही देती हूँ। शादी की तैयारी में भूल गई बहू, तुझे तो याद दिलाना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ जी, इतने सारे काम के बीच छोटी मोटी चीज तो छूट ही जाती है। नहीं नहीं भाभी, सर्दी के मौसम में हम आपके साथ कोई लापरवाही नहीं कर सकते। तब सास कार में बिठाकर फिर से शोरूम ले जाती है और उसको 1 दर्जन गर्म कपड़े, शॉल का कार्डिगन इत्यादि दिलाती है और एक पश्मीना शॉल वही उड़ा देती है। फिर 2-3 डिब्बे भरकर घर पर बहू के गर्म कपड़े आते हैं। अरे माँ जी, आपने तो मुझे बहुत कुछ दिला दिया, इन सब की क्या जरूरत थी? चुप कर, इसकी बहुत जरूरत थी। क्या माँ, बहू क्या देखी, आप बेटे को भूल गई? अच्छा, अब तू भी मस्ती करेगा? तुम दोनों ने अपने लिए हल्दी मेहंदी के लिए कुर्ता तो ले लिया ना? बस माँ, वही लेने जा रहे हैं। घर के जेंट्स लोग भी हल्दी मेहंदी के लिए हरा, पीला कुर्ता, जूते इत्यादि खरीद कर आते हैं। अगले दिन घर को बहुत सुंदर डेकोरेशन में सजाया जाता है। तभी अरे बहू, अपने इकलौते देवर को हल्दी लगाओ। अगर भाभी रस्म शुरू नहीं करेगी तो कौन करेगा? क्या क्या मैं कैसे सबसे पहले लगा सकती हूँ? अरे भाभी, सब काम आपको ही करना है, आपके ससुराल की पहली शादी है। तब रश्मिका अपने देवर को सबसे पहले हल्दी लगाती है, जहां उसे ये बात याद आ जाती है कि उसे अपने सौतेले भाई को हल्दी भी नहीं लगाने दिया गया था। उसके बाद नाच गाना शुरू हो जाता है। तब प्रीति, भाभी ऐसे कोने में क्यों खड़ी हो? आओ ना, डांस करो। मैं कर सकती हूँ। हाँ भाभी। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियों दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट है। पर फूल वूल करने में कूल, तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की, हमने कर दी तैयारी है। नच दे सारे राल मिल के, आज हिल डुल के, ले सारे के सारे नजारे, चंदे ने सारे राम मिल के। आसमानों खाने। वाह बहू, तुमने तो 4 चांद लगा दिए अपने ससुराल में। हाँ तो पापा भाभी किसकी हैं? वो मेरी हैं। चलिए, फोटो का टाइम हो गया है। भाभी आप मेरे साथ आइए। नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं तो परिवार का हिस्सा नहीं हूँ ना। अरे भाभी, शादी के बाद भी आप ऐसे ही डर डर कर मना कर रही थी फोटो के लिए, आखिर क्या वजह है? हाँ बहू, आज तुझे बताना ही होगा, तो इतना डरी हुई क्यों रहती है? और ये तेरे हाथ पर निशान कैसे हैं? ये तो जला हुआ है। वो माँ जी, मेरे सौतेले भाई के मायके में पहली शादी थी ना, तो उसमें भी मेरी फोटो नहीं खींची थी, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर भी फोटो नहीं खींचेगी, और ये तो बचपन से ऐसे ही जल गई थी, वो निशान है। भाभी, ऐसे मेरी शादी में कोई बहाना नहीं चलेगा। सबसे पहले आप ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। आइए, फोटोग्राफर मेरी भाभी के साथ हर फंक्शन की अलग अलग फोटो होनी चाहिए, समझे? देवर भाभी चश्मा लगाकर अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते हैं, जिससे कि रश्मिका खुश हो जाती है। अगली सुबह देवर की शेरवानी में दिक्कत आ जाती है, तो रश्मिका ही शेरवानी पसंद करती है और आने के बाद मेहंदी के फंक्शन में सबसे पहले वही अपने देवर के हाथ पर मेहंदी लगाती है और उसके हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। माँ जी, आप सब मुझे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मेहंदी 4-5 घंटे में सूखेगी, जब तक घर के काम कौन करेगा? अरे बहू, इस घर की पहली शादी है, तू मेहंदी नहीं लगवाएगी तो कौन लगवाएगा? और काम करने के लिए नौकर हैं, आराम से बैठ। घर के बाकी लोग एक एक हाथ पर शगुन की मेहंदी लगवा लेते हैं, लेकिन बहू के हाथ पर भरकर मेहंदी लगवाई जाती है, जिसके बाद सास ससुर और नंद पति सब उसे खाना खिलाते हैं। ठंड लगती है तो पास में हीटर भी जला देते हैं। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले बहू अब रसगुल्ला खा, खाने पीने की बिल्कुल चिंता मत कर, हम सब तुझे खिलाएंगे, भले ही तेरे हाथ में मेहंदी क्यों न लगी हो। अरे रश्मिका, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए पगली? आप सबका प्यार देखकर आज तक इतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला मायके में। अरे बहू, तो हम हैं ना। इस तरह मेहंदी में खूब नाच गाना होता है, सब लोग फोटो खिंचवाते हैं। अगली सुबह बहू गुजली साड़ी पहन लेती है। अरे बहू, ससुराल की पहली शादी है और आज शादी का दिन है, तूने प्रेस वाली साड़ी क्यों नहीं पहनी? देख, मैं प्रेस ही कर रही थी, ये ले, तू ये प्रेस ले ले। गरम प्रेस को देखकर रश्मिका डर से 4 कदम पीछे चली जाती है। क्यों नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई कपड़े प्रेस करने की? माँ, भाई की शादी है ना, इसीलिए ये प्रेस करना चाह रही थी, और ये सूट गीला भी है, ठंड में गीले कपड़े कैसे पहनूं? रुक, मैं बताती हूँ। ऐसा कहकर सविता उसके हाथ पर गरम प्रेस रख देती है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। नहीं नहीं,
माँ मुझे जलाना मत, माँ मुझे जलाना मत। बहू बहू तुझे क्या हो गया? मैं तेरी माँ नहीं हूँ, माँ जी हूँ, और मैं तुझे जला थोड़ी रही हूँ, शांत हो जा। माँ जी आप। रश्मिका गले लग जाती है। रूपा अपनी बहू को शांत करती है। अब उसे मायके वालों पर शक होता है। तब ससुराल वाले उसे हंसाने की कोशिश करते हैं। फिर सास बहू को पार्लर ले जाती है और तुरंत सुंदर सा तैयार करवा कर लाती है। फिर वो अपने देवर की बारात में नाचते गाते हुए वेन्यू पर पहुंचते हैं। लो चली में अपनी देवर की बारात ले गए, लो चली में। अब लग रहा है कि मैंने कोई शादी ढंग से अच्छी है। इसके बाद वो धूमधाम से अपने ससुराल की पहली शादी को एंजॉय करते हैं और देवर की बहू भी रश्मिका के पैर छूती है, सम्मान करती है। रश्मिका उसका गृह प्रवेश करवाती है। शादी में बहू के मायके वाले भी आए होते हैं। तब घर पर एक वक्त बड़े महंगे महंगे साड़ी शॉल पहने हुए हैं, चल सब दे और हमारे लिए कुछ खाने को ला। नहीं माँ, मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकती, अगर करूंगी तो माँ जी गुस्सा करेंगी। तूने मेरी बात को काटा, अभी बताती हूँ तुझे। सविता रश्मिका के हाथ मरोड़ देती है, जिससे उसकी चूड़ी टूट जाती है। ये सब ससुराल वाले देखकर गुस्सा करते हैं। छोड़िए मेरी बहू का हाथ, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की, वो भी हम सबके बीच। मुझे लगा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। आप लोग सौतेली और मेरी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अपने ससुराल की पहली शादी में कितना डर के रह रही है ना, ये हम सब ने देख लिया है। शर्म नहीं आती आपको? मैं सोच नहीं सकता था बहू के डरने की वजह आप लोग होंगे, इसलिए अब से आपको हमसे हमारी बेटी से वास्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाइए यहाँ से। ठीक है, अच्छा हुआ ये बला टली। ऐसा कहकर सविता अपने बच्चों के लिए वहां से चली जाती है। तब सभी बहू को गले लगा लेते हैं। भाभी आपको अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ भाभी, हम सब है ना। हाँ देवा जी, आप सबको मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मेरा साथ देने के लिए, मुझे हर रस्म में शामिल करने के लिए। मायके ने मेरी मुस्कुराहट छीन ली थी, वो मुस्कुराहट मुझे मेरे ससुराल वालों से मिली और आपने मुझे बहू की जगह बेटी बनाया। तब सास बहू का माथा चूमकर उसे गले लगा लेती है और रश्मिका अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती।